हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको गोविंद देव जी के मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे और साथ ही राधा रानी के चरण क्यों छुपाए जाते हैं इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गोविंद देव जी का एक विश्व विख्यात मंदिर है और यहाँ ठाकुर जी की कोई साधारण प्रतिमा नहीं बल्कि इस प्रतिमा को स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ जी ने बनवाई थी। पूरे देश भर से लोग इस मंदिर में गोविंद जी के दर्शन करने आते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। जयपुर में इस प्रसिद्ध मंदिर की खासियत यह है कि मंदिर में कोई शिखर नहीं है, बिना शिखर वाला इस मंदिर को माना जाता है। वज्रनाभ ने अपनी दादी से पूछा कि श्री कृष्ण भगवान कैसे लगते थे और फिर दादी के कहे अनुसार जिस शिला से कंस ने उनके 7 भाइयों का वध किया था उसी शिला से उस प्रतिमा का निर्माण करवाया। आइए जानते हैं इस मंदिर के पूर्ण इतिहास के बारे में। श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ को दादी जैसे जैसे बताती गई वैसे वैसे वो प्रतिमा को आकार देते गए। जब पहली प्रतिमा बनाई तो उसके पैर तो वैसे ही बन गए, बाकी स्वरूप वैसा नहीं बना था। इसके बाद उन्होंने दूसरी प्रतिमा बनाई। जब दूसरी प्रतिमा बनाई तो पैर और शरीर दोनों एक जैसे बन गए, लेकिन वह श्री कृष्ण जैसे नहीं थे। जो पहले प्रतिमा बनाई गई थी तो उसको मदन मोहन जी का नाम दिया गया, जो करौली में विराजित है, और दूसरी प्रतिमा बनाई थी तो वह गोपीनाथ जी कहलाए, जो पुरानी बस्ती जयपुर में विराज रहे हैं। इसके बाद उन्होंने तीसरी प्रतिमा बनाई। जैसे ही तीसरी प्रतिमा पूर्ण हुई तो उनकी दादी ने सिर हिलाते हुए हाँ कहा, क्योंकि श्री कृष्ण का वही पूर्ण स्वरूप था जो कि इस मंदिर में स्थित गोविंद की प्रतिमा में है। पहली छवि का नाम मदन मोहन जी है, जो राजस्थान के करौली में स्थापित है। दूसरी छवि गोपीनाथ जी के नाम से जानी जाती है, जो जयपुर की पुरानी बस्ती में स्थापित है। और तीसरी दिव्य छवि है गोविंद देव जी की। इस प्रकार गोविंद देव जी की पवित्र छवि को व्रजकृत कहा जाता है, जिसका अर्थ है वज्रनाभ द्वारा निर्मित। अब बात करते हैं कि राधा रानी के चरण क्यों छुपाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि राधा रानी के चरण कमल बहुत दुर्लभ है और श्री कृष्ण हमेशा उनके चरणों को अपने हृदय के पास रखते हैं। श्री कृष्ण जिनकी पूजा पूरी सृष्टि करती है वे भी उनके चरणों के स्पर्श करते हैं। राधा देवी के चरण बहुत दुर्लभ है और कोई भी व्यक्ति उनके चरणों को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता है, इसलिए उनके पैर हमेशा ढके रहते हैं। कुछ मंदिरों में जन्माष्टमी पर या राधाष्टमी पर उनके चरणों को कुछ समय के लिए खुला रखा जाता है। मान्यता के अनुसार राधा रानी के चरण बेहद पवित्र है और उनके दर्शन मात्र से जीवन सफल हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि उन्हें भी राधा रानी के चरण कमलों के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलता है, इसलिए उनके चरण हमेशा ढके रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी